परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। वो तारीफ के योग्य है। वो महिमा लेने के योग्य है। हम सब पर ये अनुग्रह हुआ कि हम सब उसकी हजूरी में इकट्ठे हुए उसकी स्तुति करने के लिए। वो बल देता है, वो चलाता है, वो संभालता है। तो आज भी हम खुदा के वचन से चंद बातों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। दानियेल 5 बाब उसके 5वें वचन से 8वें वचन तक। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚੂਨੇ ਗੱਛ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, हिंदी में भी। पांच बाब उसकी 5 आयत से 8 आयत तक। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रियों, कसदियों और अन्य बावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। तो बेबीलोन का बादशाह जो था, बाबुल का बादशाह बेलशस्सर, जब उसने खुदा के घर से जो बर्तन, जब नबूकदनेस्सर बादशाह यरूशलेम से खुदा के घर से जो बर्तन लेकर आया था, उन बर्तनों में लिखा गया कि बादशाह ने अपने प्रधानों, अपनी रानियों, अपनी रखेलों के साथ क्या पी, मदरा पी, शराब पी। तो उसी वक्त हाथ की उंगलियां प्रकट हुई तो दीवार पर लिखने लगी। तो राजा ने जब
वो उंगलियों को लिखते हुए देखा तो भयभीत हो गया। उसी वक्त लिखा के उसकी पढ़ेंगे 6वीं आयत से। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से क्या होने लगे? टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा। राजा ने ऊंचे शब्द में तांत्रियों, ज्ञानी लोग जो थे, कसदियों और अन्य भावी अर्थ बताने वालों को हाजिर होने के लिए बुलाया। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तो राजा ने ऐलान क्या किया कि जितने ज्योतिषी हैं, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, या प्रधान, जो भी कोई उस लिखत को पढ़कर बताएगा, उसको बैंजनी कलर का वस्त्र, उसके गले में वो कंठमाला पहनाई जाएगी, कंठा पहनाया जाएगा और वो राज में मुझसे तीसरे दर्जे का क्या बन जाएगा? हाकिम बन जाएगा। लेकिन लिखा गया कि सारे ज्ञानी, सारे ज्योतिषी, कोई भी उस लिखत को पढ़ ना सका। कोई ज्योतिषी, कोई ज्ञानी उसे पढ़ नहीं सका, उस लिखत को पढ़ नहीं सका। 9वें वचन में लिखा कि पढ़ेंगे, इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। वो बहुत घबराया, व्याकुल हो गया, डर गया कि कोई भी उसके राज्य में ज्योतिषी, प्रधान, ज्ञानी, कोई भी भावी कहने वाला, कोई भी उस लिखत को पढ़ नहीं सका। जब हम इसके 11वें और 12वें वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशत्तर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा पंजाबी में पहले पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। तेरे राज विच एक मनुख है जिस विच पवित्र ਦੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਲਤਸ਼ੱਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है तो ये बेलशस्सर की माता, राजमाता जो थी, जो नबूकदनस्सर की पत्नी, जब उसको मालूम हुआ कि राजा घबरा चुका है और सारे प्रधान जितने हैं वो सब डर चुके हैं, और वो हाजिर हुई और उसने कहा कि तेरे राज्य में एक दानियेल नाम का पुरुष है, हाँ जी, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था और
उसमें पवित्र ईश्वरों की उसमें पवित्र देवताओं की आत्मा, पवित्र ईश्वर की आत्मा क्या करती है? रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और वो तेरे बाप के दिनों में, नबूकदनेस्सर के दिनों में क्या था? उसमें प्रकाश था, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रिकों, हे राजा, तेरे पिता नबूकदनेस्सर ने उसको सब ज्योतिषियों, जादूगरों, तांत्रिकों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों अन्य अर्थ बताने वाले, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। उन सब का उसको क्या ठहराया हुआ था? प्रधान ठहराया हुआ था। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, उसमें उत्तम आत्मा रहती है, वो ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का अर्थ बताने वाला, वेदों को समझने वाला आत्मा, और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब डैनियल बुलाया जाए और इसका अर्थ बताएगा। इसलिए अब डैनियल को बुलाया जाए, वो ही इसका अर्थ बता सकता है, वो ही इस लिखत को क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो पहली बात यह है कि नबूकदनेस्सर बादशाह और उसकी पत्नी ये अन्य जाति बादशाह थे, ये दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग थे। फिर भी इन्होंने दानियल के परमेश्वर की प्रशंसा की। कैसे इन्होंने जान लिया कि दानियल के अंदर वो पवित्र देवताओं की आत्मा काम करती है? कैसे इन्होंने इस बात को जान लिया कि दानियल के अंदर पवित्र देवताओं की आत्मा काम करती है? नबूकदनेस्सर के समय में भी जब हम इसका 4 बाब उसकी 9 आयत पढ़ते हैं, हे बेलतशस्सर, जादूगरां दे सरदार, इसलिए जो मैं जानता हां कि पवित्र देवतां दा आत्मा तेरे विच हे है। दानियल, मैं जानता हूं पवित्र देवताओं का आत्मा तेरे विच है, तुझ में काम करता है, तेरे अंदर है। ये गवाही दे रहे हैं अन्य जाति के बादशाह, एक खुदा के जन की, एक खुदा के जन की दूसरे गवाही दे रहे हैं। जब हम इसका 2 बाब उसकी 46 और 47 आयत पढ़ते हैं, दानियल 2 की। हाँ जी। तद नबूकदनेस्सर राजा ने मूंह दे भार डिग के दानियल दी पूजा कीती ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਤਖਾਉਣ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਿਸੰਗ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਿਆ। हाँ जी। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी। तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल दानियल के कदमों में गिरकर उसको क्या किया? दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वर। नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा है और
भेदों का खोलने वाला वो है। भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। इसीलिए तू ये भेद को क्या कर पाया है, प्रकट कर पाया। नबूकदनेस्सर को सपना आया और वो सपना क्या हो गया, उसको भूल गया। उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, प्रधानों को बुलाया, जितने ज्ञानी लोग थे सबको बुलाया। मेरा सपना जो मुझे आया था वो बताया जाए, नहीं तो सब के सब क्या कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। ज्योतिषियों ने, ज्ञानियों ने, जादूगरों ने कहा कि ये बात तो आज तक पूरे संसार में ना तो किसी पातशाह ने ऐसी बात पूछी है, ना कभी ऐसी बात कभी घटना हुई है। ये कठिन बात है। ये जो राजा बात पूछ रहा है ये तो बहुत कठिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई राजे का, जो राजा सपना भूल चुका है, उसको सपना भी बताए और उसका अर्थ भी बताए। तो राजे ने कहा कि इन सबको क्या कर दो, खत्म कर दो। दानियेल को जब मालूम पड़ा कि सबको खत्म करने की आज्ञा निकल चुकी है, तो दानियेल ने कहा कि पातशाह के हुक्म में इतनी काली, इतनी जल्दबाजी क्यों होती है। तो दानियेल ने कहा कि जो पातशाह ने सपना देखा है वो सपना भी बताया जाएगा, उसका अर्थ भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। पातशाह को बताया गया कि दानियेल नाम का जो आदमी है, दानियेल जो है वो राजे को सपना भी बताएगा और उसका अर्थ भी बताएगा। तो दानियेल ने राजे को वो सपना भी, जब आप पूरा इसको 2 चैप्टर को पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेना कि क्या सपना था, क्या उसका अर्थ था। तो दानियेल ने उस राजे को, नबूकदनेस्सर को, उस सपने के बारे में भी बताया कि उसने अपने पलंग के ऊपर क्या देखा, रात की दृष्टि में क्या देखा, और फिर उसका अर्थ भी बताया। उसके बाद नबूकदनेस्सर उसके कदमों में गिर पड़ा, उसको दंडवत किया और उसको अपने लोगों को क्या कहा, हुक्म दिया कि इसको भेंट चढ़ाई जाए। फिर ऐलान किया कि इसका परमेश्वर ही देवताओं का देवता है, वो ही राजाओं का राजा है, इसीलिए ये भेद खोलने के योग्य हुआ है। तो इसका मतलब कि दानियेल के बारे में नबूकदनेस्सर ने गवाही दी, राजमाता ने गवाही दी, बेलशस्सर के जितने सारे वो जादूगर थे, वो मंत्री थे, कोई भी उस लिखत का अर्थ नहीं बता सका, कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। उन्होंने दानियेल के बारे में क्यों गवाही दी कि दानियेल के अंदर पवित्र देवताओं का आत्मा क्या करती है, वास करती है। इसमें देवताओं जैसी बुद्धि पाई जाती है। उन्होंने दानियेल के चाल चलन को देखा, उन्होंने दानियेल के जीवन को देखा कि उसका कैसा जीवन, पवित्र जीवन है, उसका चाल चलन कैसा पवित्र चाल चलन है। उन्होंने दानियेल का राजभवन में आना जाना देखा, उन्होंने दानियेल की बातों को सुना कि कैसी शुद्ध बातें हैं, कैसी पवित्र बातें हैं। उन्होंने दानियेल के सारे जीवन को देखा कि उसका जीवन कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका चलना फिरना कैसा है, उसके होठों से निकलने वाली बातें कैसी हैं, उसका देखना कैसा है। तो इसका मतलब है कि आज खुदा का जन जब तक उसके जीवन से पवित्रता नजर नहीं आएगी, जब तक उसके जीवन से वो पवित्रता दूसरों को नजर नहीं आएगी, वो अंधेरे की छुपी हुई बातों को देख नहीं सकता, वो अंधेरे की छुपी हुई बातों को प्रकट नहीं कर सकता। वो अंधेरे में छुपी हुई बातें थी। नबूकदनेस्सर को सपना आया
सपना बताना और उसका अर्थ भी बताना। बगैर पवित्रताई के उसको बताना क्या था? मुश्किल था, कठिन था। पवित्र जन ही उसको क्या कर सकता? अंधेरे में छुपी हुई बातों को क्या कर सकता? देख सकता था। इसीलिए राजमाता ने ये गवाही दी, तेरे राज में एक दानियल नाम का पुरुष है, जिसको तेरे बाप ने नबूकदनेस्सर ने सब जादूगरों के ऊपर, सब ज्योतिषियों के ऊपर, सब ज्ञानियों के ऊपर, सब प्रधानों के ऊपर उसको ठहराया था। वो उसके अंदर देवताओं की आत्मा वास करती है, उसके अंदर वो देवताओं की बुद्धि वास करती है। उसी को बुला, वो क्या करेगा? इस अर्थ को बताएगा। तो इसका मतलब है कि आज खुदा के लोग जो हैं, इनके जीवनों से पवित्रताई नजर आनी चाहिए। पवित्र आत्मा पाना और है। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन पवित्रताई का आत्मा जब नहीं प्राप्त करते, पवित्र आत्मा प्राप्त करने से इंसान पवित्र नहीं होता। पवित्रताई का आत्मा भी अपने अंदर लेना पड़ता है। तो वही आत्मा दानियल के अंदर काम कर रहा था, पवित्रताई का आत्मा। आज हमने इस बात पे थोड़ा गौर करना है, ध्यान करना है। जब तक आपके अंदर पवित्रताई का आत्मा नहीं आएगा, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा, आपके जीवन से झूठ निकलेगा, आपके जीवन में से वो जो आप दूसरों के लिए एक आदर्श नहीं बन सकते, आपकी बातें जो है दूसरों को कमजोर करने वाली बातें आपकी जुबान से निकलेंगी, आपकी जुबान से दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें निकलेंगी। आपके चाल चलन को देखकर लोग आपके खुदा की निंदा कर सकते हैं कि ये संगत में तो बहुत अन्य भाषा में भरता है, ताली बजाता है, इसका जीवन तो देखो कैसे जीवन है, कैसे ये लड़ रही है, कैसे ये लड़ रहा है, कैसे इसका क्रोध देखो, इसका जीवन देखो। तो इसका मतलब पवित्रताई का आत्मा इंसान के जीवन में जब तक वो आ नहीं जाता, उसका जीवन जो है, उसका चाल चलन जो है, वो एक दूसरों के लिए एक आदर्श नहीं बन सकता। तो दानियल दूसरों के लिए एक आदर्श बना। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, पढ़ेंगे रोमिया 1 बाब उसकी 4 आयत। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। एक बार फिर पंजाबी में पढ़ देंगे। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, पवित्रताई के आत्मा के कारण, पवित्रताई के आत्मा के संबंध के कारण ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ समर्था नाल परमेश्वर दा पुत्र, मुर्दों में से जी उठने के बाद समर्था से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मिथ्या गया। प्रभु यीशु मसीह मिथ्या गया। प्रभु यीशु मसीह मिथ्या गया। है ना? समझ नहीं इसको, वेद को। प्रभु यीशु मसीह मिथ्या गया। जब दूत उसके पास आया था, मरियम के पास, यूसुफ के पास, उसका नाम यीशु रखना। जी उठने के बाद वो मसीह मिथ्या गया कि ये क्या हो गया, अब मसीहा बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा और पवित्रताई का आत्मा, जब हमारे अंदर पवित्रताई का आत्मा होगा, यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 7 आयत, पर जे असी चानਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति है, यदि हम चानन में चलें जैसा वह चानन है, तो हमारी आपस में क्या है? संगत है। तो खुदा ने चाहा तो बताएंगे कि जैसे ये संगत करता है इंसान, जिसको संडे संगत कहता है, 7 किस्म की संगत होती है। कितनी किस्म की? 7 किस्में हैं संगत की। वो 7 किस्में जब इंसान के अंदर आ जाती है, 7 किस्म की संगत मिलाकर उसको संगति कहा जाता है। तो यहां किसके साथ संगत है? एक दूसरे। हमारी किसके साथ संगत है? और उसके पुत्र पर यदि फिर से पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। पर यदि जैसे वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से संगत रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से, सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो चानन है, वो रोशनी है, वो ज्योति है। हम भी ज्योति में चलें, हम भी पवित्रताई में चलें, हम भी रोशनी में चलें, तो हम एक हैं, हमारी आपस में संगत है। अगर वो ज्योति है तो चल अंधेरे में रहे हैं, जिंदगी में काम अंधेरे वाले हैं, बातें अंधेरे वाली हैं, तो फिर कैसी संगत है? आपका जीवन रोशनी में बुलाया गया है, तो रोशनी में ही चलना है। उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से, एक पाप से नहीं कि वो झूठ से शुद्ध कर देगा, गाली से शुद्ध नहीं करेगा, वो शराब से शुद्ध कर देगा और हेरा फेरी से शुद्ध नहीं करेगा, वो चुगली से शुद्ध कर देगा और निंदा से शुद्ध नहीं करेगा। सब पापों से शुद्ध करता है। एक एक पाप से वो क्या करता है? एक एक पाप को कलवरी क्रूस के नीचे लाना पड़ेगा, उस लहू के नीचे लाना पड़ेगा। जब आपको अपने अंदर पाप की पहचान हो जाती है, उसको सलीब के नीचे, कलवरी क्रूस के नीचे लाना पड़ेगा। आए यीशु मेरे अंदर से ये पाप भी धो दे, मेरे अंदर से ये अभी छुपा हुआ पाप है, मेरे अंदर अभी ये छुपा हुआ क्रोध है, इसको निकाल दे, इसको धो दे, मेरा जीवन वाश कर, मुझे शुद्ध कर, एक एक बदी से शुद्ध कर, एक एक पाप से शुद्ध कर। तेरा लहू वह हर पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो शुद्ध होना है, चानन में चलना है, ज्योति में चलना है। यदि वह ज्योति है, यदि वह चानन है, तो हमने भी क्या चलना है? चानन में चलना है। दानिएल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर था, उसकी पवित्रता ही दानिएल में पाई गई। उस राजा ने, उसकी रानी ने, राजमाता ने उसके चाल चलन से, उसके जीवन से, उसकी बातों से ये जान लिया कि इसके अंदर पवित्र देवताओं का आत्मा वास करता है, इसके अंदर पवित्र देवताओं की बुद्धि वास करती है। ये कोई आम जन नहीं है, ये पवित्र परमेश्वर का जन है। ये इसीलिए ये सबसे क्या है? ये उत्तम है, ये सबसे अलग है। उसने कहा इसको क्या किया जाए? भेंट चढ़ाई जाए। इसका जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो देवताओं का देवता है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खास है। इसके अंदर वही बुद्धि है, पवित्र परमेश्वर की बुद्धि है। इसीलिए ये भेद को खोलने के क्या हो गया? लायक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी अंधेरे की बातें हैं, वो छुपी हुई अंधेरे की बातें, तब तक आप उनको जान नहीं सकते जो अंधेरे में छुपी हुई हैं। आज पूरा संसार अंधेरे में है, उनके अंदर की बातों को जानना है, वो कौन से पाप में फंसे हुए हैं उनको देखना है। आप किस लिए बुलाए गए हैं, उनके पापों को देख के वो कौन से अंधेरे में फंसे हुए हैं उसको देखना। दानिएल उसको देख सका, दानिएल उस लिखत को पढ़ सका,
दानिएल ने उसको पढ़ा कि लिखा गया है मने मने तेकेल उर्फ सीन। दानिएल ने पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा गया है। जो मनुष्य की हाथ की उंगलियों ने लिखा वो उसको दानिएल ने पढ़ा। इसका मतलब उसके अंदर वो पवित्रताई का आत्मा काम करता था। तो जब तक आपके अंदर पवित्रताई का आत्मा काम नहीं करेगा आप अंधेरे की बातों को समझ नहीं सकेंगे। अंधेरे की बातों को समझना है, आज एक एक खुदा के जानने समझना है कि अंधेरे की बातें, जो छुपी हुई बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, उनको समझना, उनको देखना। आपके पास वो देखने वाली आंखें होनी चाहिए कि आप देख सकें, उन सारी बातों को क्या कर सके, समझ सके। भजन संहिता 112 उसकी 4 आयत। ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए, सच्चारों के लिए। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है तो फिर चानन कैसे नजर आएगा, कैसे आप अंधेरे में देख सकेंगे। आपके अंदर पूरी सच्चाई होनी चाहिए, पूरी खरियाई होनी चाहिए। सीधे लोगों के लिए पढ़ेंगे, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अंधेरे में देख सकते हैं, सब बातों को देख सकते हैं। जिसको कोई नहीं समझ सकता उसको खुदा का जन समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच्चारों के लिए अंधेरे में चानन होता है, सच्चारों के लिए अंधेरे में ज्योति होती है। पहले आपको वो सब देखने के लिए पूरी सच्चाई में आना है, पूरी सीधी चाल चलना है। टेढ़ी चाल चलेंगे तो आप देख नहीं सकेंगे। भजन संहिता 23 की 4 भी। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? क्योंकि उसके पास चानन है, उसके पास अंधेरे में देखने वाली आंखें हैं, उसके पास अंधेरे में चलने वाले वो पांव हैं, वो रोशनी में वो उसको सब नजर आएगा, उसको रास्ता नजर आएगा। अंधेरे में छुपी हुई आत्माएं नजर आएंगी, अंधेरे की ताकतें नजर आएंगी, उसको घोर अंधकार की तराई में भी सब कुछ दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पूरा पढ़ेंगे इसको। हाँ जी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और मैं हानि से ना डरूंगा, घोर अंधकार की तराई में भी ना डरूंगा। तू मेरे साथ है, चानन मेरे साथ है। चानन में चलने वाले, ज्योति में चलने वाले खुद ज्योति बन जाते हैं। यदि तुम्हारी उसके साथ संगत है, चानन के साथ संगत है, तुम चानन हो तो फिर तुम्हारी आपस में क्या है, सहभागिता है, आपस में संगत है। हाँ जी। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरी सोटी तेरी लाठी मेरी अगुवाई करेगी। तेरी सोटी और लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। सोटी बताया गया था लाठी के बारे में। लाठी खुदा के वादों को दर्शाती है, जो खुदा ने आपके साथ वादे किए हैं। सोटी खुदा के वचन को, सोटी खुदा के वचन को और लाठी खुदा के वादों को। मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, तू मेरे संग है। अगर हमारी संगत उसके साथ, आपकी संगत किसके साथ है, अंधेरे के साथ है या उसके साथ है, फिर तो आपको अंधकार है ना, उस वादी में डर नहीं लगेगा।
अंधकार की वादी में जब गुजर रहे होंगे फिर कभी डर नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कहना कि वो मेरे साथ ही है, साथ ही। मालूम तो तब पड़ेगा जब वो अंधकार की तराई में गुजर रहे हैं, तो फिर आपको सब नजर आ रहा है। ऐसे तो सभी कहते हैं खुदा मेरे साथ ही है, आपको नजर आना चाहिए। सूरज की किरणें जब दर्पण के ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है? वो आगे को रोशनी ट्रांसफर होती है या नहीं? वो बाहर को रोशनी वापस। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर से वो रोशनी, अंदर वो आपके साथ है तो रोशनी अंदर है, तो फिर रोशनी निकलेगी, आपको दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। क्या उंगलों ने लिखा है, क्या हाथ की उंगलियों ने लिखा है, वो पढ़ सकेंगे, उसका अर्थ बता सकेंगे। दानियल ने अपने पवित्र जीवन से वो नमूना दिखाया, उसने पवित्रताई को दिखाया, उसने अपने चाल चलन से दिखाया। जब तक आप अपने चाल चलन से वो दिखाएंगे नहीं, दूसरे कभी आपकी गवाही दूसरे दें। भजन संहिता 97 की 11 आयत भी पढ़ेंगे। ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨੰਦ। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी के लिए चानन, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। समझ रहे हैं इसको? बोया गया है, बोया, बीज बोया है। धर्मी के लिए चानन बोया गया है। अगर आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं तो उनकी तरफ नहीं देखना है। चानन अभी बोया गया है, आनंद बोया गया है। जब वो पेड़ बन जाएगा, बढ़ेगा, आपको अभी हो सकता है दूसरे टॉन्ट करते हो, दूसरे बातें करते हो, तेरी दुआ क्या है, तू क्या करता है, क्या करती है। वो चानन का पेड़, वो ज्योति का पेड़, आनंद का पेड़ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे दूर से उस रोशनी को देख सकेंगे। हालेलुया। दानियल की रोशनी को नबूकदनेस्सर ने देखा, उसकी पत्नी ने देखा, उसके जादूगरों ने देखा, उसके मंत्रियों ने देखा, उसके प्रधानों ने देखा, उसके ज्ञानियों ने देखा। आपकी ज्योति, वो पौधा अभी बोया गया, वो बढ़ रहा है, वो संसार में फैलेगा। आनंद का पौधा भी बो दिया गया है, साथ में आपका आनंद फैलेगा। बड़े उस पौधे की छाया में बैठेंगे, बड़े उससे रोशनी प्राप्त करेंगे, बहुत उससे आनंद प्राप्त करेंगे। अभी दूसरों को बातें करने दो, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये पौधा बढ़ता, जब बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि दिए को जलाकर टोपे के नीचे नहीं रखा जाता। कहां रखा जाता है? दीवट के ऊपर। पूरा घर क्या आए? रोशनी। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसता है वो कभी छिपा हुआ नहीं रह सकता। पौधा बढ़ गया, धर्मियों के लिए चानन बोया गया है, ज्योति बोई गई है, जो धर्मी जन है। आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते जाएं, वो ज्योति का पौधा, वो पेड़ बो दिया गया है। आप सीधे चलते जाएं, सीधे मन से चलते जाएं, खराई से चलते जाएं, सच्चाई से चलते जाएं, वो पेड़ बढ़ता चला जाएगा। आपको दूर दूर से लोग
देखेंगे। वो दूर से, जब पहली बार मुझे पहाड़ों के बीच जाने का मौका मिला तो पहाड़ों में जो वो घरों के अंदर से वो रोशनियां वो निकल रही थी, तो वो सितारों की तरह खूबसूरत। तो मैं ऊंचे स्थान पर खड़ के उसको देखे कि कितने दूर दूर से पहाड़ खूबसूरत लग रहे हैं, कि दूर से वो रोशनियां दूर दूर पहाड़ से नजर आ रही थी। तो इसका मतलब है कि आप जब रोशनी बन गए, वो पेड़ जब बड़ा हो गया, दूर दूर से दूसरे देशों में से लोग देखेंगे, दूर से नजर आएगा। बढ़ने दो पौधे को। धर्मियों के लिए चानन बोया गया है और आनंद बोया गया है। वो निराशा में नहीं रहेंगे, उनके वो आनंद का बीज बो दिया है। वो हमेशा खुशी में चलेंगे, आनंद में चलेंगे। अभी हो सकता है आपको बहुत बातें सुनने के लिए मिल रही हो, लेकिन उधर नहीं देखना है, कमजोर करने वाली बातों को नहीं देखना है, खुदा के वचन को देखना है और खुदावंद खुदा की ओर देखना है। आगे ही आगे क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। आप धर्मियों में शामिल हो चुके हैं तो आप बढ़ना है। फिर दानियल के बारे में कहा गया, एक बार फिर उसको 5:11 को पढ़ देंगे। दानियल 5:11। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਤਨਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उसका राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, इसके जीवन के बारे में वो क्या गवाही दे रही है? उसके जीवन में क्या है? प्रकाश। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ो। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ, प्रकाश और समझ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ प्रकाश और समझ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। प्रकाश और समझ। उर्दू में इस लाइन को कैसे लिखा है? 11। और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत, नूर और दानिश और हिकमत, प्रकाश। तो आप कहते हैं जी मेरे को वचन समझ में नहीं आता। ये जो पवित्र शास्त्र लिखा गया था, जब हम दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 20 और 21 आयत पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 1 बाब हाँ जी 20 और 21 ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पवित्र शास्त्र लिखा गया उन पवित्र भक्तों ने, पवित्र जनों ने, पवित्र संतों ने, पवित्र प्रेरितों ने। कैसे लिखा? पवित्र शास्त्र जो था इसका कोई भी, फिर एक बार पंजाबी में पढ़ो, समझना है इसको।
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ये ਯਤਨ जो ਨਾਲ ਨਹੀਂ धर्म ਹੁੰਦਾ। पुस्तक है इसके किसी भी अगम वाक का अर्थ अपने जतन से कोई कर नहीं सकता, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। जितना भी अगम वाक आता है मनुष्य की इच्छा से नहीं आया। मनुष्य की इच्छा से आया होता तो फिर मनुष्य अपनी बुद्धि से उसको क्या कर सकता था, समझ सकता था। तो इसको समझने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, वो पवित्रताई का आत्मा चाहिए। हाँ जी, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। तो जब इसको लिखा जाता है गम ज्ञान होते हैं, मनुष्य पवित्र आत्मा के उकसाने से ही भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने भी जब लिखा तो पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या किया, उकसाया। तो आपकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा, अभी आपके अंदर वो पवित्रता ही नहीं है। वचन के मुताबिक पवित्रता ही चाहिए, उस लिखत को पढ़ने के लिए पवित्रताई चाहिए, पवित्रताई का आत्मा आपके बीच में चाहिए। पवित्र आत्मा पाना, फिर पवित्रताई का आत्मा, क्या आपके जीवन से वो पवित्रताई नजर आए, दूसरे आपके लिए गवाही दें। उस लिखत को पढ़ना, इस वचन को पढ़ना, इसको समझना, इसको अपने अंदर लेना, अंधेरे की बातों को समझना, अंधेरे की छुपी हुई बातों को जानना। आपको खुदा ने इसीलिए बुलाया है कि आप अंधेरे की छुपी हुई बातों को समझ सकें, उसको जान सकें, उसको दूर से क्या कर सकें, देख सकें। भजन संहिता 119 उसकी 98 से 100 तक। 119 हाँ जी, 98, 99, 100। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। हे ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। 119। तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ हिंदी में एक बार फिर। हाँ जी, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा अपनी आज्ञाओं के द्वारा, जब भी हम आज्ञा नहीं मानेंगे, जब आज्ञा ही नहीं माननी है तो दूसरों से बुद्धिमान कैसे बनेंगे। दानिएल सारे ज्योतिषियों, ज्ञानियों से और जादूगरों से, प्रधानों से क्या था, बुद्धिमान था। पाछा गवाही दे रहा कि इसके अंदर पवित्र देवताओं की क्या पाई जा रही है, बुद्धि पाई जा रही है। आपका खुदा भी आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, लेकिन बुद्धिमान कब बनेंगे, तू अपनी सारी आज्ञाओं के द्वारा। फिर एक एक लाइन को धीरे धीरे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। मुझे अपने शत्रुओं से ज्यादा अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। तेरी आज्ञाएं सदा मेरे मन में रहती हैं, इसलिए मैं उनसे क्या हूं, ज्यादा बुद्धिमान हूं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरी बातों की ओर लगा है, तेरी चेतावनियों की ओर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, मैं पुरनियों से भी, बुजुर्गों से भी क्या हूँ, ज्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए।
जब तक आप उसके उपदेश को पकड़ेंगे नहीं, जब तक उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, जब तक उसके वचन को, व्यवस्था को अपने जीवन में लेंगे नहीं, आप बुद्धिमान कैसे बनेंगे? बुद्धिमान बनने के लिए वो आज्ञाएं निकलती हैं, वो खुदा का वचन निकलता है कि आपको बुद्धिमान बनाएं। दानिएल ने उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लिया और वो बुद्धिमान कहलाया। उसके अंदर देवताओं की बुद्धि कहलाई गई, उसके अंदर वो उन देवताओं की क्या बुद्धि काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपके खुदा भी आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, उन सबसे बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, उन सबसे आगे लेकर जाने चाहते हैं, आपको वो ज्योति बनाना चाहते हैं। आप अंधेरे में छुपी हुई बातों को क्या कर सकें, देख सकें। दानिएल ने देखा, उसने वो सपन भी बताया जो राजा भूल चुका था और उसका अर्थ भी बताया। आज उस पवित्रताई की आत्मा को लें ताकि आपका चाल चलन पवित्र हो जाए, आपका जीवन पवित्र हो जाए। वो ज्योति है, आप ज्योति बने। उसके पुत्र यीशु का लहू एक एक पाप से शुद्ध करता है। अपने एक एक पाप को अपने घर में जाकर दुआ में कहें कि प्रभु अभी मेरे अंदर वो झूठ है, अभी मेरे अंदर चुगली है, अभी मेरे अंदर ईर्ष्या है, अभी मेरे अंदर कुड़त्तन है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर नफरत है। तो इसको निकाल, इसको काट डाल, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। अपने लिए आजादी मांगे, पूरी तरह से शुद्ध होकर पवित्रताई को अपने जीवन में लेकर आप दूर तक देखने वाले बन जाएं, क्योंकि आपको आपके खुदा ने दूर दूर तक देखने वाले बनाया है, चुना है। आपकी नजर दूर तक देख सके, अंधेरे में छुपी हुई बातों को देख सके, जो दूसरे नहीं जान सकते उनको आप जान सकें। आपके अंदर ऐसी बुद्धि हो। आज ही अपने आप को पवित्रताई के लिए समर्पित करें, अपने आप को उसके अधीन करें, अपने आप को उसके ताबिया करें, ताकि आप पवित्रताई के द्वारा वो सारी बातों को क्या कर सकें, देख सकें। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे।